राधे राधे। एक और नए दिन की शुरुआत में आपका स्वागत है। भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ। प्रकृतेः क्रियामारणे गुणे कर्मणानि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जैसा कि पिछले वीडियो 41वें डे में गीता के बारे में, भगवत गीता के बारे में कुछ बताया था, वैसा ही आज है। तो इस श्लोक में अर्थ ये कहा गया है कि वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। जो भी हम चलना फिरना, बोलना, कहना, खाना, ये सब प्रकृति के द्वारा है। क्योंकि प्रश्न है कि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। इस कथन का क्या अभिप्राय है? प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम, ये तीन गुण ही बुद्धि, अहंकार, मन, आकाशदि, 5 सूक्ष्म महाभूत, श्रोत्रादि, 10 इंद्रियां और शब्दादि 5 विषय, इन 23 तत्वों के रूप में परिणित होते हैं। ये सब के सब प्रकृति के गुण हैं। ये सब के सब प्रकृति के गुण हैं तथा इनमें अंतःकरण और इंद्रियों का विषयों को ग्रहण करना, अर्थात बुद्धि का किसी विषय में निश्चय करना, यानी हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं कि ये करूँगा, वो करूँगा। मन का किसी विषय को मनन करना, हमारा मन जो है वो हर समय मनन करता रहता है। जैसे हम कभी कहीं खाली बैठे हैं तब भी हमारा मन जो है वो मनन करता रहेगा, सोचता रहेगा। कान का शब्द सुनना, त्वचा का किसी वस्तु को स्पर्श करना, आँखों का किसी रूप को देखना, जिह्वा का किसी रस को आस्वादन करना, घ्राण यानी कि नाक, घ्राण का किसी गंध को सूंघना, वाणी का शब्द उच्चारण करना, हाथ का किसी वस्तु को ग्रहण करना, पैरों का गमन करना, पैरों के द्वारा ही तो चलते हैं हम, गुदा और उपस्थ का मलमूत्र त्याग करना कर्म है। इसीलिए उपयुक्त वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि संसार में जिस प्रकार से जो कुछ भी क्रिया होती है, यह सब प्रकार से उपयुक्त गुणों के द्वारा ही की जाती है। निर्गुण निराकार आत्मा का उससे वस्तुतः कुछ भी संबंध नहीं है। यानी हमारी आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है। आत्मा एकदम अलग चीज़ है। यानी हमारा आत्म जो है वो अलग है। और जिस प्रकार से ये बताया गया है कि 23 तत्वों के रूप में परिणत होते हैं। 23 तत्व, आँख का देखना, कानों का सुनना, नाक का सूंघना, ये सब प्रकृति जनन है। अगर आप कहीं से निकल के जा रहे हैं और वहाँ अच्छी गंध हो या बुरी गंध हो, तो आप नहीं चाहते कि वो आए, वो ऑटोमेटिकली आपके सूंघने में आएगा, आपको पता लगेगा। यानी आप फूलों के बाग में जा रहे हैं तो अच्छी गंध आएगी, या किसी नाले के पास से गुजर रहे हैं तो बुरी गंध। तो ये तो प्रकृति के द्वारा है। इसका वस्तुत्व जो हमारी आत्मा है, आत्मा का इनसे कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं। इसलिए अपने जो कर्म हैं, कर्मों का ये प्रकृति जनित कर्म है, प्रकृति द्वारा है। अब इसमें लोग समझते हैं कि मैं कर रहा हूँ, तो मैं कुछ होता नहीं है। तो मैं को छोड़िए और राधे राधे बजिए। आगे भी ऐसे ही आपको बताया जाएगा गीता के बारे में। हमारे साथ आइए और गीता पे मनन कीजिए। आप भी गीता लेकर के आएँ, अपने घर में गीता रखें, पढ़ें और पढ़कर के स्वयं उसका आत्मसात करें। ये जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। अतः एक कदम ईश्वर की तरफ भी बढ़ाइए। राधे राधे। राधे कृष्ण राधे।